हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हुए हिंदी वाला क्वेश्चन, जो कि हिंदी का है कि सीडीपी का, नहीं सीडीपी का है, सॉरी सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि ये वाला जो क्वेश्चन हम लाए हैं आप सबके सामने, ये वाला क्वेश्चन अधिकतम सभी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट मानकर लाई हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। मतलब इसमें कम पूछा गया कि कम कौन सा आंका गया है, किसके उपलक्ष्य में क्षेत्र जीन पियाजे के हैं। पहले समझिए कि जीन पियाजे हमारा किसका सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट का। तो कम आंका गया है। ये हमारा पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता, दूसरा हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा हमारा अहम केंद्रित भाषा, चौथा हमारा विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा पियाजे भाषा विकास के सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की हमारा विकास पर महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की हमारे क्या है? विकास पर महत्व देते हैं। इसका हमारा सामाजिक अंतःक्रिया को विशेष महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की ने विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को बहुत महत्व देते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक कम आंका गया है। तो ये सब हमारा क्या ज़्यादा आंका गया है? अनुवांशिक और विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। इस सामाजिक अंतःक्रिया को किसने आंका है? वाइगोत्स्की के द्वारा आंका गया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रगतिशील का शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र कैसे हों, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके, बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्री से शिक्षा प्राप्त करें। और हमारा चौथा क्या है? ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। पहले हम समझते हैं हमारा प्रगतिशील होता क्या है। प्रगतिशील हमारा वो शिक्षा है कि जो कि हमेशा उसका विकास होता, डेवलपमेंट होता रहता है, उसे कहते हैं प्रगतिशील। निरंतर प्रगतिशील वो होती है जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, उसे कहते हैं प्रगतिशील। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो हमारे ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया कि हाँ, तो थोड़ा छोटा कर लिए हैं क्योंकि बड़ा हो गया ऑप्शन, और पीडीएफ बड़ा बन गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। इसका पहले हम ऑप्शन का व्याख्या समझते हैं। कहना क्या चाहता है कि जो भी अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थी जो शिक्षार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, उसकी त्रुटि में हमें जैसे गलती कर रहा है तो उसको सुधार किस प्रकार से हमें सुधार करना चाहिए, और उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। प्रतीक नहीं होगा यहाँ पे, प्रत्येक होगा। प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, देखो विद्यालय में देर तक कितना मिनट, ये गलत हमारा गया। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो फिर उसे उन त्रुटियों के संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व बोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हों। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। नहीं भैया, करना चाहिए। इसका हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? सी। देखो, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है, जो कि आपको समझ के ऊपर डिपेंड करता है। समझ के ऊपर कि आप कितना समझ रहे हैं, समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम की किस सिद्धांत से संबंध है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पहले ऑप्शन देखते हैं व्यवहारवादी, फिर बी है पारिस्थितिक, सी है रचनावादी, डी है सामाजिक रचनावादी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पारिस्थितिक। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वो लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ एक समावेशी कक्षा, जिसे समावेशी पहले हम समझते हैं। समावेशी हमारा होता है क्या? समावेशी हमारा वह होता है कि जो सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दिया जाता है, जिससे चाहे वो अपंग हो, चाहे उसकी जाति, भेद या लिंग, किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे हम समावेशी कक्षा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती तब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न करे। बी है विद्यार्थी का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकें से ही पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं। पहले केवल आ गया तो इसको हम काट देते हैं। बचा हमारा क्या, ए बचा है, सी बचा है, डी बचा है। सी का पढ़ते हैं, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। डी है, अध्यापक प्रत्येक अध्ययनकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका हमारा राइट आंसर है डी, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्य व सार्थक अधिगमकर्ता अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अपने अनुभव के हिसाब से वह परिवेश का निर्माण करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां समस्या समाधान क्या होता है, पहले ये देख लीजिए कि किसी भी समस्या का समाधान करना विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समय सामूहिकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावित है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील लचीली पीढ़। हमारा क्या होगा, समस्या समाधान करने के लिए परिवर्तनशील होना चाहिए और लचीला पाठचर्या होना चाहिए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन होगा ए बी नहीं दिया गया, ए हमारा ए हो गया, ए हमारा बी हो गया, ए हमारा सी हो गया, ए हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि वंचित शिक्षार्थी के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक व अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्य में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की अपेक्षा विद्यालय से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थी द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। इसका हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा जाएगा ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका दिया नहीं है, ए का ऑप्शन दे देते हैं, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन देते हैं। इसका हमारा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या भैया, पढ़ लेते हैं थोड़ा। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। तो इसमें हमें क्या बताना है, जो बच्चे व्यवहार करते हैं उनको समझने के लिए विद्यार्थी के घर के वातावरण में महत्वपूर्ण स्थान, ये बात सही है, तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जाता है। यह तथ्य अधिगम के किसने दिया था, मतलब किससे संबंधित है, व्यवहारवादी से संबंधित है कि पारिस्थितिक से संबंधित है या रचनावादी से कि सामाजिक रचनावादी से। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा जो है ये पारिस्थितिक से संबंधित है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कक्षा में ध्यान न देने वाले विद्यार्थी से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। जैसे पहला हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को महसूस करने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना। बच्चों को डांटना मारना नहीं है, दंड नहीं देना, ये हमारा तो पहला गलत हो जाएगा। बच्चों को उसे जगह बैठाना जहां उसे कम स्थान भंग ना हो सके। ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना, गलत, अनुमति नहीं दे सकता खड़े रहने को भी। बच्चे के ज्ञान की स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। इसका हमारा राइट क्या हो जाएगा कि बच्चों को उस जगह बैठना जहाँ उसे कम स्थान भंग हो सके। बच्चों के ज्ञान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच में उसे अवकाश देना, ये हमारा सही होगा। स्थान भंग देना, ये हमारा सही। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित हेतु संकलनात्मक मानचित्र या कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे, ए वाला ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी की स्मृति को मंथन गति से जागृत कर रही है, या रचनात्मक आकलन कर रही है, या छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रही है, या छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, रचनात्मक आकलन कर रहा है। बी इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों हमारे वीडियो आप सबको पसंद आया, पढ़ाई का स्टाइल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।